अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत, मुख्तार अंसारी का बेटा अफशा अंसारी या फिर कोई और। अगर अफजाल को चुनाव लड़ना हो जाएगा भारी तो कौन होगा सियासी उत्तराधिकारी? ये सवाल मुख्तार अंसारी के घर से लेकर गाजीपुर की सड़क और समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पूछे जा रहे हैं। ऑफ कैमरा ऑप्शन पर डिस्कशन हो रहा है, ऑन कैमरा नाम गिनाए जा रहे हैं। चुनाव लड़ेगी, वक्त आएगा तो वो भी हो जाएगा। हमारे परिवार में हमसे पहले भी राजनीति में कहा था कि महिलाएं रही हैं। जब देश गुलाम था तब जोहरा बेगम, मतलब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भूमिका यही थी कि जेल तक गई। अब उनको तय है कि आगे कोई तारीख पड़ने वाली हम नहीं जानते, शायद उनका कोर्ट का फैसला आने वाला है, कुछ चुनाव लड़ने लायक न रहे तो किसको चुना घर में? अपनी बेटी को। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में 4 बार विधायक, 2 बार सांसद, कोई भी कार्यकर्ता उनको नजर नहीं आया। अरे अपनी जाति का भी कोई नजर आता आपको कि चलिए उसी को सांसद लड़ा देते हैं, लेकिन आप तो इतने बड़े स्वार्थी हैं, इतना कृतज्ञ हैं कि किसी पर विश्वास आपको कोई नहीं है। अपने ही बेटी में आप विश्वास कर रहे हैं। जब तक वो चुनाव नहीं लड़ेगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। 5 बार के विधायक और 2 बार के सांसद अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये 13 मई को तय हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन हाईकोर्ट में उनकी सजा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। इसके एक दिन बाद 14 मई को गाजीपुर में नामांकन करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद 1 जून को गाजीपुर में इलेक्शन होना है। अफजाल ऐन वक्त तक पीछे हटने को तैयार नहीं, तभी तो उन्होंने ना तो अपनी दावेदारी से नाम पीछे खींचा और ना ही किसी दूसरे कैंडिडेट के बारे में अखिलेश यादव को सुझाव दिया। गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको राहत मिलती है तो चुनाव लड़ने का रास्ता उनका साफ हो जाएगा। और अगर सुनवाई को लेकर तारीख आगे बढ़ती है या फिर सजा पर रोक बरकरार रखती है या फिर सजा की जो अवधि है वो आगे बढ़ती है तो यकीनी तौर पे साल 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता उनके लिए बंद हो जाएगा। और इसी के मद्देनजर अफजाल अंसारी ने एक नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के मुताबिक डमी कैंडिडेट के तौर पे वो अपनी बेटी यानी नुसरत को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अपने साथ भरवाता है अपना डमी कि अगर मेरे ऊपर कोई पर्चे पर संकट आए तो कोई दूसरा रहे। अब कोई वॉकओवर में चाहता है लोक लें तो बात और है, ऐसा तो नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा पहली बार होने वाला है कि आपके साथ घर की लड़की हमारे साथ तो हम भरे हैं, मुख्तार डमी भरे हैं। नहीं, लड़की कोई औरत कोई। अब आप लड़की को अलग करके चल रहे हैं। ऐसा कभी था कि भारत में महिला रिजर्वेशन बिल पास हो गया हो? मुख्तार के भाई अफजाल अपनी बेटी नुसरत को सियासी वारिस क्यों बनाना चाहते हैं, ये समझने के लिए आपको मुख्तार फैमिली का गुनागणित समझना पड़ेगा। ये मुख्तार फैमिली के मेंबर्स की लिस्ट है जिनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है और आतंक के अध्याय का काला चिट्ठा भी। अफशा अंसारी का इलेक्शन लड़ना मुश्किल है क्योंकि वो पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड है। पति मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उसका चेहरा देखने के लिए उसने सरेंडर नहीं किया, जबकि उमर अंसारी को अफजाल इसीलिए अपनी जमीन सौंपने को तैयार नहीं क्योंकि मुख्तार फैमिली से ऑलरेडी अब्बास अंसारी सियासी कसरत कर रहे हैं। मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिगफ्तुल्लाह का एक बेटा विधायक है, इसीलिए अफजाल अपनी जगह उन्हें चुनाव लड़ाएगा। इस बात के चांस बेहद कम है। ऐसे में ऑप्शन के तौर पर बेटी नुसरत को आगे बढ़ाने का प्लान बनाया है। खुद अफजाल इस तरफ इशारा कर रहे हैं और इसके लिए बाकायदा भाइयों के सियासी वारिसों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। बड़े भाई सिगफ्तुल्लाह अंसारी का बेटा मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा, छोटे भाई मुख्तार अंसारी का बेटा मऊ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा, और देखा जाएगा आगे, सबके पास समय है। अफजाल की रणनीति क्लियर है, लेकिन सवाल अखिलेश यादव पर भी है। क्या वो वोट बैंक के चलते मुख्तार फैमिली के अलावा किसी दूसरे कैंडिडेट को लेकर सोच नहीं सकते? गाजीपुर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा? क्या ये अखिलेश यादव के बजाय अफजाल अंसारी तय करेंगे?
खबरों के मुताबिक अखिलेश यादव जब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अफजाल अंसारी से गाजीपुर मिलने गए तो इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि सजा होने पर अफजाल अंसारी क्या करेंगे। फोन पर भी अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति के बारे में अफजाल अंसारी से कोई डिस्कशन नहीं किया। बार बार यही कहा गया कि मुख्तार की मौत जहर से हुई है और उसकी मौत के बाद गाजीपुर की जनता उनके सपोर्ट में। और जहर वाली इसी थ्योरी के बाद अफजाल ने अपना दूसरा पासा चल दिया, यानी बेटी को आगे बढ़ाने का। अफजाल का प्लान है कि तीनों बेटियों में सबसे बड़ी नुसरत पिता की राजनीतिक विरासत को संभाले। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाली नुसरत चुनावी मंचों पर नजर आ सकती है। सोलापुर से टाटा इंस्टीट्यूट और सोशल साइंसेज में एमए करने वाली अफजाल की बेटी सियासी डिग्री हासिल करने की कोशिश करेगी। नुक्कड़ नाटक में हिस्सा लेने वाली नुसरत पार्टियों के प्रोग्राम का हिस्सा बनना शुरू कर चुकी है और सिविल सेवा की तैयारी के बजाय अब उसका फोकस राजनीतिक करियर बनाने पर है। इसीलिए नुसरत अंसारी को पहले तो समाजवादी पार्टी की महिला विंग के साथ डोर टू डोर प्रचार करने भेजा, फिर वो सनातनियों की तरह शिव मंदिर पहुंच गए। इसके बाद साइकिल का बटन और मुख्तार फैमिली की पहचान के साथ अकेले ही मोर्चा संभाल लिया और गाजीपुर के समाजवादी दफ्तर में गठबंधन के नेताओं की बैठक में इंट्रोड्यूस भी करा दिया गया। 0.1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरी यहाँ है या खाते में अफजाल को उम्मीद है कि हाईकोर्ट से 13 मई को ठीक उसी तरह उसे राहत मिल जाएगी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सांसदी को 30 जून तक के लिए बहाल कर दिया था। वरना बेदाग छवि की बेटी नुसरत पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। एक तरह से कहें तो समाजवादी पार्टी के अघोषित उम्मीदवार के तौर पर नुसरत अंसारी के चर्चे गाजीपुर में हो रहे हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि अंसारी सरनेम का गाजीपुर इलाके में काफी दबदबा है। उन्हें साल 2019 का वो रिजल्ट भी याद है जिसमें पूर्वांचल में मोदी लहर के बावजूद उनकी पार्टी को सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी, पहली आजमगढ़ और दूसरी गाजीपुर। चूंकि अखिलेश यादव इस बार आजमगढ़ के बजाय कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में वो किसी भी कीमत पर गाजीपुर की सीट नहीं गंवाना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने इस बार न तो किसी कैंडिडेट को बदला है और न ही वो किसी पैरासूट प्रत्याशी की ओर उनका इशारा है। अफजाल अंसारी जब बेटी को राजनीतिक गलियारे में उतार रहे हैं तब भतीजे उमर अंसारी बड़े फाटक से ये सब चुपचाप देख रहे हैं। अब इसे अंसारी फैमिली में दरार का नाम दीजिए या सियासी ख्वाहिशों को लेकर तकरार। मुख्तार की मौत के बाद अफजाल अंसारी और भतीजे उमर अंसारी को पब्लिक मंच पर एक साथ नहीं देखा गया। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी के बेटे अफजाल अंसारी से नाराज चल रहे हैं। उमर अंसारी को उम्मीद थी कि वो गाजीपुर से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अफजाल ने अपनी बेटी के लिए चुनावी फील्डिंग करनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि उमर अंसारी सियासी फील्डिंग के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, साथ ही उन सभी 6 केसों की स्टडी कर रहे हैं जो उसके ऊपर लगाए गए हैं। फिर इसके बाद उमर अफजाल से अलग अपने प्लान को एक्टिव करेंगे। इतना जुल्म, इतना सितम, फर्जी मुकदमे में मुझको फंसा के जेल में बंद किया गया, सजा करा दी गई, लेकिन हम लोग उस मिट्टी के बने हैं कि हम इनके सामने अजीत पवार नहीं है कि घुटना टेक देंगे, मर जाना कोशिश। तो आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला अफजाल अंसारी से ही होगा या किसी दूसरे से भी हो सकता है, या कोई दूसरी रणनीति भी समाजवादी पार्टी रद्दोबदल कर सकती है? गांव में कहावत है ना कि हल गढ़ाएंगे तो खेत में चलाएंगे, चुल्लू नहीं से चलाएंगे। तो जो लेके आएंगे सामने लेके आएंगे, जो सामने लेके आएंगे उससे लड़ना है। और दूसरी चीज एक और बता दूं, यह सबसे आश्चर्य है, अफजाल की याचिका पर 13 मई को फैसला नहीं आया तो बहुत संभव है कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट में नुसरत डमी कैंडिडेट के बजाय नई प्रत्याशी घोषित हो। लेकिन सजा होने की सूरत में जेल जाना पड़ा तो अखिलेश के लिए इस सीट को निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि अफजाल की गैर मौजूदगी में प्रचार करना आसान नहीं रहेगा। ओम प्रकाश राजभर,
अब समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के सहयोगी बन चुके हैं। बीएसपी ने डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके जरिए दलित वोटर बिखर सकते हैं। और इन सब पर भारी योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेटजी है, जो नॉन स्टॉप यूपी टू बंगाल और राजस्थान तक माफियाओं पर एक्शन का जिक्र कर अंसारी फैमिली को बैकफुट पर लाने का काम कर रही है। और भाइयों, वही अभी हाल ही में एक कुख्यात माफिया जो तमाम लोगों की हत्या का अपराधी था, उसकी मौत होती है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वहां फतिया पढ़ने के लिए उसके घर जाते हैं। देखा ना आपने, एक माफिया मर जाए तो माफिया के मरने पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जाते हैं, क्योंकि इन माफियाओं को पाला इसी समाजवादी पार्टी ने था, जो यहां के व्यापारियों के लिए, यहां के उद्यमियों के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां की बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा थे। चौथे चरण के मतदान के बाद बीजेपी अपनी ताकत पूरब में झोंकेगी और फोकस में रहेगी गाजीपुर सीट। इस सीट पर बीजेपी 1996 में जीत हासिल कर चुकी है। 1999 में भी इस सीट पर बीजेपी के मनोज सिन्हा ने अपना डंका बजवाया। 2014 में फिर से गाजीपुर ने बीजेपी के हक में अपना फैसला सुनाया। गौर करने वाली बात यह है कि 1984 के बाद से इस सीट पर कभी कोई सांसद बैक टू बैक रिपीट नहीं हुआ। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अफजाल अंसारी के दिन फिरने वाले हैं। वो भले ही कितना माहौल बनाए, उनकी सियासी जमीन दरकने के लिए शुरू हो गई है। और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ अफजाल की लैंग्वेज बदलेगी, बल्कि उनकी हिस्ट्री भी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। उस समय वो हाथी के चुनाव निशान से चुनाव लड़े थे। इस समय समाजवादी पार्टी से बसपा का गठबंधन खत्म है, समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में है और उनको ये लगता है कि बसपा का वजूद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो वो बसपा के सांसद रहते हुए समाजवादी पार्टी से टिकट ले लिए। तो वो छद्मवादी लोग हैं, समय को देखते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं और जनता को ठगने का काम करते हैं। पिता की विरासत को संभालने में मतलब उनका तो भाई विपक्ष के प्रत्याशी वो किसी को भी वो कर लें, ठीक है ना, लेकिन हमारा गाजीपुर में एकदम ही कमल खिलेगा, एकदम दृढ़ मतलब संकल्पित है हमारा भाजपा का कार्यकर्ता। इस समय सारे समझिए कि गाजीपुर के लोग जो है समझ गए हैं, पूरा हिंदुत्ववाद जो है एकदम हर लोगों के दिल में भर गया है। हाँ, और ये माफिया जो है सब जो है धराशायी हो जाएंगे। और जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली थी, वो राहत चंद दिनों की थी, वो कल समाप्त होने वाली है। और जानते हैं कि वो हमारा मतलब सजा बरकरार हो जाएगा, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए बिटिया को आगे किए हैं और कुछ नहीं है। तो गाजीपुर को इंतजार है एक और तारीख का। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद माफिया फैमिली के सियासी फ्यूचर का फाइनल डिसीजन होने वाला है। अगर अफजाल की सजा में रियायत नहीं हुई तो पूर्वांचल की राजनीति पर इसका बहुत असर पड़ेगा। बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी इसीलिए वेट एंड वॉच कर रही है। गाजीपुर से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।